ओम शांति। आज 25 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। बाबा कहते हैं, शांति आपका स्वधर्म है, स्वभाव है। इसलिए शांत स्वरूप स्थिति में रहें। बहुत कम बोलें, व्यर्थ और फालतू नेगेटिव बोल नहीं बोलें। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सुरक्षित रखने का साधन क्या है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। नम्रता से निरअहंकारी होकर सेवा करनी है। बाबा कहता, अच्छा कर्म करते हुए या सेवा करते हुए कभी भी अभिमान में ना आए। बाबा द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है। सभी को शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सुरक्षित रहेंगे, माया से बचे रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। संस्कार भी बाबा ने कहा बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई कितनी सहज है। वो दुनिया में जो पढ़ाते हैं वो स्थूल पढ़ाई है, और बाबा जो पढ़ाते हैं ये सूक्ष्म पढ़ाई है। तुम बच्चे जानते हो, ये पढ़ाई बाबा के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकता। इस पढ़ाई के प्रारब्ध 21 जन्म तक मिलते हैं, और उस दुनियावी लौकिक पढ़ाई की जो प्रारब्ध है वो 1 जन्म मिलती है। अगले जन्म में फिर से उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा, इस पढ़ाई को अगले जन्म में नहीं पढ़ना पड़ता, 5000 वर्ष के बाद ही पढ़ेंगे। ये कल्प में एक बार ही परमात्मा आकर इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं, और इसका भाग्य प्रारब्ध 21 जन्म तक चलता है। तो बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और कोई काम धंधा भी कर रहे हैं, तो साथ साथ ये ईश्वरीय पढ़ाई भी ज़रूर पढ़नी है। बाबा ने कहा, इतना ऊंचा बाबा मिला है, इतना ऊंचा भाग्य बना रहा है, तो ऐसे बाप को याद करके खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप कहते हैं, तुम्हें ज़ोर से नहीं बोलना, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है। इससे तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी, आत्मा में शक्ति रहेगी। बाबा ने कहा, तुम बहुत ऊंचे आदमी बनते हो, है ना। देवता बनते हैं तो कितने ऊंचे बनते हैं। तो वास्तव में देवताएं बहुत थोड़ा बोलते हैं, थोड़े शब्दों में अपनी बात कहनी है। तो शांत रहना अच्छा है। तो बाप कहते हैं, अब तुम्हें शांति धाम भी जाना है, तो वहाँ तो आवाज़ है नहीं, वहाँ तो शांति ही शांति है। इसीलिए शांति में रहने का अभ्यास करना है।
फिर तुम शांति धाम चले जाएंगे। क्रोध भी नहीं करना है, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बाबा कहते बच्चों में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विकार हो सब दुख देने वाला है। खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। इसलिए निर्विकारी बनना है, गुणवान बनना है। ये भी चेकिंग करनी है कि हम किसी से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हियर नो एविल, टॉक नो एविल। बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं देखो। जो बात तुम्हें पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। बाबा कहते हैं ना, शांत रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल लो, है ना, यानी अपने स्वधर्म में टिक जाओ। कोई आवाज़ भी करता है, क्रोध भी करता है, ऊंचा भी बोलता है, तो आप शांत रहो। एक शांत रहेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। किसी का सामना नहीं करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। पावन का जब आत्मा को शरीर नहीं होता परम धाम में, तो आत्मा शांत रहती है। जब शरीर में आती है तभी बोलना शुरू करती है। लेकिन अभी तो हमें शांति धाम जाना है और सतयुग में जाना है, तो दोनों जगह शांति है। इसलिए शांति का संस्कार अभी से करना है। बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, है ना। तुम सबको पैगाम दो कि बेहद के बाप को याद करो, तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक पिता के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, तो बेहद के बाप के पास तो है विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें मिलती है। तो कितनी बड़ी प्रारब्ध है, कितनी बड़ी, कितनी ऊंची प्रॉपर्टी है जो बाबा कहता मेरे बच्चों को मिलती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है, दूसरों को भी सेवा के लायक बनाना है। खुद भी करना है, दूसरों को बनाना भी है। तो जो सबकी प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं, सबकी दुआएं मिलती हैं, बाबा की भी दुआएं मिलती हैं। और सेवा करते हुए कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। करावन हार परमात्मा है, बाबा है, ये याद रहे। मैं निमित्त करन हार हूँ। तो बाबा ने कहा अभिमान नहीं आएगा। तुम जितना याद में रहोगे उतना खुशी भी रहेगी, और तुम्हारी मैनर्स भी सुधरते जाएंगे, करैक्टर्स सुधरते जाएंगे, तुम्हारे अंदर गुण आते जाएंगे, तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा बनता जाएगा। कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते, ये चेकिंग करनी है। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंची सेवा पर हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, मनुष्यों को देवता बना रहे हो। तुम्हें तो इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा जाता है ना नक्षत्र देवता। अब ये वो सितारे कोई देवता नहीं हैं जो इस संसार को रोशनी देते हैं। बाबा कहते तुम तो उनसे महान बलवान हो,
क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, यानी बहुत खुशी में रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, तो इस जन्म को हीरे जैसा बनाना है, सफल करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा कहते तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहना चाहिए। बाबा बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे सदा चिरंजीवी भव, शांत भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। तो बाबा ने कहा आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने, बहुत जन्म कैसे जिएं। तो उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अपने आप को ब्लेसिंग लेने के लायक बनाना है, बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा आपकी उम्र लंबी होती जाएगी। सतयुग में जो शरीर छोड़ते हैं वह ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, हाँ कहते हैं एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण किया। तो बाप कहते हैं बाबा कितना मीठा है ना। तुम बच्चों को भी ऐसे ही प्यारा और मीठा बनना है, हमें बाप समान बनना है। पहले हम कितने प्यारे थे, कितने मीठे थे जब देवता थे, फिर बाद में नीचे गिरे तो कड़वे बन गए। अब बाबा कहते फिर से मीठा प्यारा बनना है, पुजारी से पूज्य बनना है। तो बाबा ने कहा ये जो कर्मों का खाता है उसको अब ठीक करना है। जैसे व्यापारी लोग 12 मास का खाता रखते हैं, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो ऐसे ही हमें भी अपने कर्मों का खाता ठीक करना है, हिसाब रखना है कि सारा दिन में हमने कितना जमा किया, कितना अच्छा कर्म किया और कितना नुकसान हुआ, कितना घाटा किया। तो ये अपनी चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक मैं ही हूँ, मैं सभी का कल्याण करता हूँ, सबको दुखों से छुड़ाता हूँ, शांति धाम ले जाता हूँ, फिर सुख धाम भेज देता हूँ, तो सभी आत्माएं सुखी हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपने खूब झोले भरो, जितनी भरनी है उतनी भरो, अपना समय सफल करो, बर्बाद नहीं करो, व्यर्थ बातों में, नेगेटिव बातों में, इधर उधर की फालतू बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। बाबा की याद में, पढ़ाई में, सेवा में अपना समय सफल करना है। तो सेवा का भी शौक़ होना चाहिए, शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा कहते है ना, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ मोह ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि ममत्व मोह रखने से नुकसान हो जाता है। प्यार और ममत्व एक बाप में रखना है, परमात्मा में रखना है, उससे ही कल्याण होगा। तो बैलेंस रख के चलना है। बाबा की पढ़ाई भी करें, सेवा भी करें और अपने ग्रस्त को भी संभालें, लेकिन ममत्व किसी में ना रखें, परमात्मा में ही प्यार रखें।
क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, है ना। तो ये आत्मा परमात्मा से पढ़ती है यहाँ, और दुनिया में मनुष्य आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो ये फ़र्क है। तो हम बाबा के स्टूडेंट भी हैं और बच्चे भी हैं। तो सबको यही पैगाम देते रहो कि एक बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार धारणा के लिए, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है, सफल करना है। ये अमूल्य समय कहीं भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहना है। अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाबा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेजफुल बने हैं तो चेहरा सदा हमारा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, यानी बहुत खुशी में रहो। वरदान दिया बाबा ने, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। बाबा ने कहा, जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप यानी बाप दादा दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे बाबा ने कहा, समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये नहीं सोचेंगे क्या करें, कैसे होगा। बाबा ने कहा नहीं, हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। सिर्फ मुझे और ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, फिर कोई कर्म करो, कोई संकल्प करो तो ज़रूर वो सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसीलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। बाबा कहते हैं जो आत्मिक प्यार है, रूहानी प्यार है, वो धन से भी ज़्यादा कीमती है, मूल्यवान है। इसलिए मास्टर प्यार के सागर बनो। एक दूसरे को प्रेम दो, प्यार दो सच्चे दिल का, क्योंकि वो कीमती है। अच्छा, ओम शांति।
तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते संग।